Hello guys. Rolls-Royce lands in hot water. India's top agency books British firm for corruption in Hawk aircraft deal. India's advanced jet trainer Hawk is in the eye of the storm as suspected corruption in the aircraft procurement has led to India's highest investigating body registering a case. इंडिया के एडवांस जेट ट्रेनर हॉक ने अब जो है आई है इसके ऊपर सीबीआई की, क्योंकि इसने करप्शन किया है एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट में, जिसने इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेवल की एजेंसी यानी सीबीआई इस केस को ले रही है. While the case has been filed only now, the allegations were floated several years ago. An investigation carried out by British media BBC and The Guardian revealed that several global defense industries paid hundreds of millions of dollars to businesses connected to infamous Indian arms dealer Sudhir Chaudhary. जो केस है ये अभी फाइल हुआ है, लेकिन जो आरोप थे ये पिछले कुछ सालों से लग रहे थे. अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ब्रिटिश मीडिया बीबीसी और गार्जियन के द्वारा, जिसमें रिवील किया गया था कि जो सेवरल ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं जो पे किए हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स बिजनेसेस जो कि कनेक्ट हैं इन फेमस, मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इंडियन आर्म्स डीलर सुधीर चौधरी से रिलेटेड है ये. It was reported in 2016 that the Central Bureau of Investigation was probing Chaudhary for his allegedly involvement in numerous defense deals. Moreover, multiple people within the Rolls-Royce informed the Guardian and the BBC that the Chaudhary family and their business had collaborated with the Rolls-Royce cycle during the high-value Hawk aircraft contract. ये रिपोर्ट किया गया था 2016 में कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है ये प्रोब की है, बुलाई है चौधरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया है न्यूमरस डिफेंस डील्स को लेकर. मोर ओवर जो मल्टीपल पीपल है, बहुत सारे लोगों ने जो कि रोल्स रॉयल्स के अंदर काम करते हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया गार्जियन और बीबीसी को कि जो चौधरी फैमिली है और उसका जो बिजनेस है वो जुड़ चुका है रोल्स रॉयल्स के साथ अपने हाई वैल्यू हॉक एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में. The CBI has finally filed a case for allegedly corruption in purchasing the Hawk aircraft against the British firm Rolls-Royce, its director Tim Jones, Sudhir and Bhanu Chaudhary, British Aerospace System and the unidentified Defense Ministry officials. सीबीएसई ने फाइनली फाइल किया है केस. आरोप लगा है परचेस करने के लिए हॉक एयरक्राफ्ट जो कि ब्रिटिश फार्म्स रोल्स रॉयस के अगेंस्ट है, उसके डायरेक्टर टिम जॉन्स के अगेंस्ट है, सुधीर और भानु चौधरी के अगेंस्ट भी है, साथ में ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम और अनआइडेंटिफाइड, मतलब इसके बारे में पता नहीं है कौन सा डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसके भी अगेंस्ट है. द सीबीआई सेड दैट द केस इज कनेक्टेड टू एलिगेशन ऑफ किकबैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन प्रोक्योरिंग द एयरक्राफ्ट. सीबीआई ने कहा है कि जो केस है ये कनेक्ट है जो आरोप लगा है किकबैक जो रिसीव किया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा जब उन्होंने एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किया है. According to the CBI, unnamed public employees are accused of abusing their positions to facilitate the purchase of 24 Hawk 115 advanced jet trainer aircraft from Rolls-Royce and its affiliated businesses. CBI ने कहा है कि जो केस है ये कनेक्टेड है, आरोप लगा है रिसीव किया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा जो कि एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर रहे हैं. सीबीआई के हिसाब से अननेम्ड पब्लिक एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, उन्होंने आरोप लगाया है अब्यूज़ करने के लिए उनके पोजीशंस को जो कि फैसिलिटेट किए हैं परचेस करने के लिए 24 हॉक 115 एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयस से और उसके बिजनेस से. द केस हैज़ बीन फाइल्ड एट अ टाइम व्हेन द रोल्स रॉयस हैज़ ऑफर्ड इट्स कॉम्बैट इंजन फॉर इंडियाज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका. ये केस इस समय फाइल हुआ है जब रोल्स रॉय ने ऑफर किया इंडिया को जो कि अपना 5th जनरेशन का प्लेन है एमका, उसके लिए अपना इंजन बनाने के लिए साथ में काम करने के लिए. तो इस समय ये केस आया है, सीबीआई ने इसको रजिस्टर किया है. लास्ट मंथ मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेटेड दैट द यूके गवर्नमेंट हैड ग्रांटेड रोल्स रॉयस एन एक्सपोर्ट परमिट टू ट्रांसफर कॉम्बैट इंजन टेक्नोलॉजी टू इंडिया एमिंग टू डेवलप कॉम्बैट इंजीनियर्स यूजिंग अ स्पेशल को क्रिएशन मॉडल. पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जो यूके गवर्नमेंट है इसने परमिशन दे दी है रोल्स रॉयस को जो कि एक्सपोर्ट परमिट है, ट्रांसफ़र करेगी कॉम्बैट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया को, जिसका एम होगा, लक्ष्य होगा डेवलप करना कॉम्बैट इंजन को यूज़ करेगी स्पेशल को क्रिएशन मॉडल, यानी साथ में मिलकर काम करके इंडिया के एमका के लिए इंजन बनाएगी. हाउ डिड द इंडिया साइन अ डील फॉर हॉक ट्रेनर्स अगेंस्ट द ऑड. इंडिया ने क्यों साइन किया, कैसे साइन किया, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ. मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रिटिश BAE सिस्टम, हॉक इज एन एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट विद अ सिंगल जेट इंजन. हॉक मेट इट्स फ्लाइंग डेब्यूट इन 1974 एट अ डंसफोल्ड सर्वे UK एंड इज करंटली ऑपरेशनल इन 12 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. मैन्युफैक्चर किया गया था ब्रिटिश BAE सिस्टम द्वारा. हॉक जो है ये एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है
जिसमें सिंगल जेट इंजन है। हॉक जो है फ्लाई किया था, शुरू किया था अपना उड़ान 1974 में डंसफोल्ड में, सरे में, यूके में, और अभी 12 देशों में इसको उड़ाया जाता है पूरी दुनिया में। बिसाइड बीइंग अ ट्रेनर, द एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एरोबैटिक्स एंड ग्राउंड अटैक ऑपरेशन। तो ये एरोबैटिक्स ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, साथ में ग्राउंड अटैक ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ होता है। Although the Indian Air Force was rallying for the purchase of Hawk trainers for some 20 odd years, it was in September 2003 that the much heralded decision to buy advanced jet trainer for the Indian Air Force became a reality. Indian Air Force जो है ये कोशिश कर रही थी हॉक ट्रेनर्स को खरीदने के लिए 20 सालों से, पिछले 20 सालों से। सितंबर 2003 में मच हेल्ड्रेड डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया बाई करने के लिए एडवांस्ड जेट ट्रेनर AJTS इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि अब रियलिटी बनने वाला है। द डिसीजन टू बाई 66 हॉक AJTS बिल्ट बाय द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वाज रीच्ड ऑन September 3 बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चेयर्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। डिसीजन जो था 66 हॉक अजीत बिल्ट, जो कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया गया, उसको खरीदने का था, जो कि 3 सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी, जो कि हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष में हुआ था। ऑल्दो रशियन एंड फ्रेंच कंपनीज ऑल्सो कॉम्पिटेड फॉर द लुक्रेटिव इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, द ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम बिल्ट एयरक्राफ्ट हैड बीन द फ्रंट रनर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। रशिया और फ्रेंच कंपनीज ने भी कॉम्पिटेट किया था कि हमारा प्लेन अच्छा है, लेकिन जो ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम है उसका जो एयरक्राफ्ट था वो इंडिया का पहला फर्स्ट कंसाइडर रहा, यानी इंडिया ने इसको ज़्यादा प्रेफर किया। At the time, it was believed that the spat of crisis has led to the acceleration of the decision to buy the Hawk trainer from the BAE system. कुछ समय में ऐसा दावा किया गया कि जो क्रैश हुए थे, ये जो प्लेन्स थे ये क्रैश हुए थे, जिसमें डिसीजन को लेकर डाउट किया गया था, लेकिन बाद में डिसीजन को माना गया खरीदने के लिए। द डिसीजन फुलफिल्स वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग नीड ऑफ द IAF. द इंडक्शन ऑफ द AGTS will increase the skill level of our trainee pilots graduating from low speed trainers to advanced high performance frontline fighter aircraft. The then Defense Secretary Ajay Prasad said after the government announced the details of the deal. जो डिसीजन है ये फुलफिल करता है एक लॉन्ग स्टैंडिंग नीड, मतलब बहुत समय से ये बहुत ज़्यादा नीड थी इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें जो AGTS जब आ जाएगा इंडियन एयरफोर्स में, ये इंक्रीज़ करेगा स्किल लेवल हमारे ट्रेनी पायलट्स का, जो ट्रेनिंग करते हैं प्लेन उड़ाने का, जो कि ग्रेजुएट करते हैं लो स्पीड ट्रेनिंग से एडवांस्ड हाई परफॉर्मेंस फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट पर। मतलब जो पायलट्स जो हैं वो जैसे धीरे धीरे प्लेन उड़ाना सीखते हैं, तो उसमें ये जो AGTS आएगा, इससे उन लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे तेज़ उड़ाना है, कैसे धीरे उड़ाना है, कब कहाँ उड़ाना है, कौन से लोकेशन में उड़ाना है, किस हाइट पे और किस हाइट पे नहीं। तो ये ऐसा सेक्रेटरी अजय प्रसाद ने कहा है। Before the decision to purchase the was taken in 2003, several governments before the BJP were blocked from negotiating an AJT agreement for several reasons, most notably the cost. 2003 से पहले जब डिसीजन लिया गया था इसको खरीदने के लिए, गवर्नमेंट जो थी बीजेपी से पहले उनको हटा के दिया गया था बातचीत के लिए AJT एग्रीमेंट से, क्योंकि इसका रीज़न था कॉस्ट, पैसा कितना लग रहा है। एडिशनली द गवर्नमेंट वॉज ईगर टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्विजिशन एंड वांटेड टू यूज डिफेंस परचेसेस फॉर पॉलिटिकल लेवरेज इन द कंट्रीज लाइक US, UK एंड फ्रांस। जो गवर्नमेंट थी वो उत्साहित थी, ईगर थी डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने एक्विजिशन को, यानी अपने ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ में यूज़ करना चाहते थे डिफेंस परचेजेस को पॉलिटिकल लेवरेज के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, जिसमें US था, UK था और फ्रांस था। IAF ultimately chose the Hawk because of its successful track record. Most other aircraft on the market were either in the planning stages or has not yet proven themselves. इंडियन एयरफोर्स ने चोज किया था हॉक को, इसको लिया, इसको खरीदा क्योंकि इसने सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड था, इसका रिकॉर्ड अच्छा था, और जो अदर एयरक्राफ्ट थे मार्केट में वो या तो अभी प्लानिंग स्टेजेस में थे, उनके ऊपर काम चल रहा था, या तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो था उतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया। As per the deal signed, 24 aircraft were to be procured directly and the 42 were to be manufactured under license in India. 24 एयरक्राफ्ट जो थे वो प्रोक्योर किए गए डायरेक्टली, मतलब उन लोगों को उस देश से खरीद लिया गया, ब्रिटेन से। बाकी जो 42 एयरक्राफ्ट थे उसको कंट्री में बनाया जाना है। तो आप देख सकते हैं फोटो IAF हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट। तो ये इंडियन एयरफोर्स का है हॉक, जिसी को खरीदने के लिए 2003 में डील साइन हुई थी। इट वॉज सेड दैट
If British Aerospace had successfully received export permit from the American manufacturer for several of the Hawk's components, the sale would have happened sooner. The sanction imposed by the US and UK against India due to पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट वर द कॉज ऑफ द डिले। ऐसा कहा गया है यदि ब्रिटिश एरोस्पेस को रिसीव कर लेते उसके एक्सपोर्ट परमिट अमेरिकन मैन्युफैक्चरर से, अमेरिका की तरफ से परमिशन नहीं था उस समय एक्सपोर्ट करने को लेकर, क्योंकि उसमें हॉक कंपोनेंट्स जो प्लेन के कंपोनेंट्स होते हैं वो अमेरिका सबको पास करता है, मतलब सबको देता है, तो उस समय नहीं दे रहा था। जो सेल था वो अगर दे दिया होता तो जल्दी इंडिया को मिल गया होता। और जो सेक्शन 52 लगाए गए थे अमेरिका और यूके के द्वारा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इसमें पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जो कि डिले का कारण बना। आफ्टर द एग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड इट ऑलमोस्ट वेल थ्रू द व्हेन द स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स विच वुड प्रोड्यूस 42 हॉक्स अंडर लाइसेंस डिमांडेड एडिशनल फंडिंग फॉर द टूलिंग एंड ट्रेनिंग। एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हो गया तो ये जो एग्रीमेंट था ये उतना अच्छा फेल हो गया, गिर गया, क्योंकि जब स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये मतलब अपने देश की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस ये प्रोड्यूस करेगी 42 हॉक्स, लाइसेंस उसको मिल गया था। इसने डिमांड किया था एडिशनल फंडिंग, ज़्यादा पैसा टूल के लिए और ट्रेनिंग के लिए। हाउएवर द डील ऑफ टू द ट्यून ऑफ 900 मिलियन यूरो टू सप्लाई द न्यू दिल्ली विथ 66 हॉक फाइटर ट्रेनर्स वॉज साइंड मंथ्स लेटर इन द मार्च 2004। बाद में जब ये एग्रीमेंट जो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के हाथ से निकल गया तो जो डील था वो चला गया 900 मिलियन यूरो का था, ये मिल गया वापस उसको। 66 हॉक फाइटर जो थे वो अब इंडिया में आ गए थे 2004 में, मतलब उस समय वो डील दोबारा एकदम फाइनलाइज कर दी गई कि और किसी को अब नहीं मिलेगा, चाहे वो कंट्री के अंदर की कंपनी हो या कंट्री के बाहर की। फॉलोइंग वन ऑफ द सेवरल disagreement with the Washington over its nuclear weapon program, India insisted on removing all US-made components from the jet, and the Britain government had to pledge to provide spare part for the aircraft for over 25 years. Several disagreement हुए थे वॉशिंगटन के साथ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर, मतलब इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था वो अकेले अकेले चलाया था, उसमें किसी को किसी भी दुनिया को नहीं बताया था, तो इसलिए अमेरिका जो था उस समय गुस्से में था। तो इंडिया ने मना कर दिया था रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए सारे यूएस मेड कंपोनेंट को अपने जेट से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लेज किया, प्रार्थना की कि वो प्रोवाइड करे स्पेयर पार्ट एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम 25 सालों तक। 25 सालों के बाद हो सकता है वो फिर ना दे। तो अभी तो जो पार्ट्स हैं वो अच्छी मात्रा में हैं, अब भविष्य में क्या होगा वो मोदी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेवरल ईयर्स आफ्टर दिस इंडिया साइंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 57 मोर BAE हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स in 2010, all manufactured under license at Hindustan Aeronautics Limited factory in Bangalore. However, India's quest for procuring Hawk trainer aircraft did not stop there. कुछ सालों बाद इंडिया ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट 57 और BAE हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स 2010 में, यानी और एयरक्राफ्ट के लिए उसने का साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैन्युफैक्चर किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर, उसको लाइसेंस मिला था बेंगलुरु में। इंडिया का जो था क्वेस्ट और एयरक्राफ्ट लेने का ही रुका नहीं, आगे भी इसने बहुत सारे एयरक्राफ्ट लिए। इंडिया को 20 एडिशनल हॉक ट्रेनर्स और चाहिए थे, जिसमें परचेस था वो रुक गया था शॉर्टफॉल ऑफ द फंड, मतलब पैसा उस कंट्री को नहीं मिला था जिसको जहाँ से ये आ रहा था, तो इसलिए जो एडिशनल डील थी वो रुक गई। 2018 में ब्रिटिश वेंडर BAE सिस्टम एंड द UK गवर्नमेंट फाइनली ऑफर्ड इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट टू लैंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एयरक्राफ्ट। 2018 में ब्रिटिश वेंडर BAE सिस्टम और उसके गवर्नमेंट ने ऑफर किया इंडिया को लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि लैंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एयरक्राफ्ट। तो इसके लिए मतलब इंडिया को क्रेडिट दे दिया गया जिससे और भी एयरक्राफ्ट आ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एट द टाइम इंडियन एयरफोर्स वेंट सो फार एज से दैट इट वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग इट्स फ्लीट ऑफ ओवर 120 हॉक प्लेन्स दैट वर इंडक्टेड इनटू सर्विस आफ्टर अ डील विद द ब्रिटेन इन 2004। कुछ समय बाद इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी बहुत आगे निकल गई, अपने एयरक्राफ्ट को और अपग्रेड की थी, इसलिए वो अब इंटरेस्टेड नहीं थी ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए 120 से ज़्यादा हॉक प्लेन्स को जो कि इंडक्ट किए गए थे सर्विस में 2004 के बाद। इंडिया बोस्ट अ लार्ज हॉक फ्लीट, इंडिया ने जो बोस्ट किया था लार्ज हॉक फ्लीट को। द वेरिएंट इंडिया यूजेस इज द हॉक MK132, अ टीम्ड सीट एयरक्राफ्ट। एज अ रिजल्ट देर आर 2 एडजेसेंट चेयर्स सो द पायलट एंड द स्टूडेंट कैन बोथ फ्लाई द एयरक्राफ्ट टुगेदर। जो वेरिएंट इंडिया अभी यूज़ करता है हॉक MK132 है, जो कि टीम्ड सीट एयरक्राफ्ट है, 2 सीट वाला है।
इसमें 2 एडजेसेंट चेयर्स हैं, यानी साथ में है आगे पीछे। जो पायलट और स्टूडेंट है ये साथ में फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट को, ताकि उन लोग सीख सकें। The IAF used the Hawk to close the capability gap between the more sophisticated fighter aircraft and its probe basic piston engine trainers. Before the training on the supersonic planes like Jaguar, MiG-21 and the Mirage 2000S, IAF cadets used the Hawk throughout the stage 3 of their training. IAF जो है यूज़ करती है हॉक को क्लोज करने के लिए कैपेबिलिटी गैप। कैपेबिलिटी क्षमता दिखती है अपने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट हैं, और जो बेसिक पिस्टन इंजन ट्रेनर्स हैं, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि बहुत एडवांस है, और दूसरी तरफ ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें खाली बस गन लगा है और आपको शूट करना है। तो एक बेसिक लेवल है और एक एडवांस लेवल है, दोनों की ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग से पहले सुपरसोनिक प्लेन्स जिसमें है जैगवार है, MiG-21 है, मिराज 2000 है, जो इंडियन एयरफोर्स कैडेट्स होते हैं जो सीखने आते हैं, उनका यूज़ करना होता है हॉक थ्रू आउट द स्टेज। 3 स्टेज होते हैं, तीनों स्टेज को पास करने के बाद इन लोग को एडवांस्ड एयरक्राफ्ट मिलते हैं उड़ाने के लिए और सीखने के लिए। द हॉक MK-132S twin spooled turboprop and engine is a Rolls-Royce Ardor MK-871. The range is 2520 km and its top speed is 1065 km per hour. 2805 liter of the fuel can be carried out on board the aircraft. Hawk MK-132 जो है ये ट्विन स्पील टर्बोन इंजन है इसमें, जो कि रॉल्स रॉयस एडोर MK-871 है। इसका रेंज जो है 2520 किलोमीटर है, टॉप स्पीड इसकी 1065 किलोमीटर पर आवर है, और इसका जो फ्यूल है टोटल फ्यूल जितना भराता है 2805 है। A significant Hawk assembly line has been constructed by HAL and BAE System together. Now India owns the largest Hawk fleet outside the United Kingdom. The IAF's fleet now had about 123 Hawk advanced jet trainers at the end of 2019. The Bider Air Force Station, one of the IAF's top center for flying instruction, is a home to India's Hawk. सिग्निफिकेंट हॉक असेंबली है, बहुत बड़ी असेंबली है इंडिया के पास, जो कि बनाई गई है HAL इंडिया की कंपनी है और BAE जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, दोनों ने साथ मिलकर बनाई है। इंडिया ओन करता है लार्जेस्ट हॉक फ्लीट यूनाइटेड किंगडम के बाद, और इंडिया का जो है 123 हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं 2019 के एंड के बाद। और बाइडर एयरफोर्स स्टेशन जो कि इंडियन एयरफोर्स का टॉप सेंटर है फ्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए, वो होम है इंडिया के हॉक का। Beside the Indian Air Force, the Indian Navy and the Surya Kiran display team also operate the aircraft. India has sought to upgrade the capability of its Hawk AGT aircraft over the years. इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी और सूर्य किरण डिस्प्ले टीम जो है ये भी ऑपरेट करती है एयरक्राफ्ट को। इंडिया जो है अपग्रेड कर रहा है कैपेबिलिटी क्षमता अपने हॉक AGT एयरक्राफ्ट की कुछ सालों से। इन 2021 an image tweeted by the IAF's veteran pilot Grip Captain Harshvardhan Thakur showed a Hawk 1 aircraft with a wingtip mounted AIM-132 advanced short range air-to-air missile, turning the jet into a missile carrying aircraft. The captions read, "Missile integrate Hawk 1 with a ASRAM." 2021 में एक इमेज ट्वीट की गई थी इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट द्वारा जिसका नाम था हर्षवर्धन ठाकुर, जिसमें हॉक 1 एयरक्राफ्ट जो था उसमें एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई गई थी, और कैप्शन में लिखा गया था मिसाइल जोड़ी गई है हॉक 1 के साथ विथ ASRAM. He claimed that although the photo was shot during the Aero India event, work is still being done to integrate the missile with the aircraft. This training aircraft essentially caught the attention of the Indian Air Force, which planned to equip them with the air-to-ground bombs for combat support tasks. उन्होंने दावा किया है कि जो फोटो है ये शॉट की गई थी एरो इंडिया इवेंट में, लेकिन जो वर्क है वो अभी भी चल रहा है मिसाइल को जोड़ने का प्लेन के साथ। और जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही ज़रूरी हैं, और इन्होंने अटेंशन लिया था लोगों का इंडियन एयरफोर्स शो में, जो कि प्लान है इक्विप करने के लिए उनको साथ में एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स भी कॉम्बैक्ट सपोर्ट टास्क के लिए, यानी हर तरह के टास्क में बॉम्ब्स लगाए जाएंगे, मिसाइल लगाए जाएंगे, ताकि जो पायलट्स आएंगे नए नए उन लोगों को ट्रेनिंग में पूरी तरह से मदद मिल सके। एट द टाइम इट वॉज नोटेड दैट इट माइट बी अ प्रोडक्टिव एंड अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म for the Indians to conduct combat operation while the training pilots. Experts stated that including ASRAM missiles would provide the Hawk fleet with the ability for aerial combat while this air-to-ground armaments are being evaluated and integrated.
एक समय में नोट किया गया कि जो है प्रोडक्टिव है, ये जो मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं, बम लगाए जा रहे हैं, और अफोर्डेबल है, यानी सस्ता भी है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियंस जो हैं ये कंडक्ट कर सकते हैं कॉम्बैक्ट ऑपरेशन। एक तरह का टेस्ट लिया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, ट्रेनिंग होगा पायलट्स का। एक्सपर्ट्स स्टेट किया कि जो है एसराम मिसाइल को इंक्लूड करना, ये प्रोवाइड करेगा हॉक फ्लीट को, इसकी एबिलिटी को बढ़ाएगा एरियल कॉम्बैक्ट के लिए। और जो एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट होंगे ये इवेल्युएटेड होंगे एंड इंटीग्रेटेड, इनको भी जोड़ा जाएगा। मतलब एसरम मिसाइल्स को लगाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग की जाएगी, साथ में जो बॉम्ब्स लगाए जाएंगे उनकी भी ट्रेनिंग की जाएगी। और इसमें जो ट्रेनिंग होगी एकदम रियलिटी लगेगी और बहुत ही मदद मिलेगी पायलट्स को सीखने में और आने वाले एडवांस्ड जो जेट्स होंगे उनको भी उड़ाने में। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।